गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये नया टॉपिक नहीं है, मेरा पिछला वीडियो आया था सर्ट्स के ऊपर, करनी जिसको कहते हैं करनी, मैथ का टॉपिक है। सर्ट्स के ऊपर पहला पार्ट आ चुका है, ये पार्ट 2 है और इधर ही पे मैं सारा चीज़ ख़त्म कर दूंगा। मैक्सिमम पार्ट एक ही, क्योंकि आपने यूट्यूब में देखा है बहुत लंबा वो वीडियो था, 1 घंटे 1.5 घंटे का, 1 घंटे 6 मिनट में वो था। ये पार्ट 2 भी लगभग ऐसा ही जाएगा। मैं कोशिश करूंगा और कम में करने के लिए, लेकिन कम से कम वीडियो में आपका लेंथ बड़ा ही ज़्यादा है, लेकिन आप कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए ये मेरे पास जो है ये पेपर जो है सेट सी का है, मतलब सेट ए का है। ये जो पेपर है ये यूपीएससी का है, ठीक है। यूपीएससी जो आईएएस की एग्ज़ाम की परीक्षा करवाती है वो है। यूपी पीसीएस में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, तो मैं इसी की सीरीज़ लेके आया हूँ। और अगर आप बच्चों ये जानिए, जब ये यूपी पीसीएस यूपीएससी में पूछा जाता है तो यूपीएसआई और बिहार एसआई तो आप धुआं करके निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स जो ऐसा टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट भी ऐसा होता है, क्योंकि हिस्ट्री और बाकी जो इतने भी सब्जेक्ट हैं जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं उसके तो अलग अलग वीडियो बनते हैं, क्योंकि उसके लेवल पूछने के एकदम ही ढंग अलग है। मैं आपसे झूठा तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप जो बेसिक अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, वो यूपीएसआई और बीपीएसआई के लिए बहुत अच्छे हैं, बीपीएससी के लिए भी ठीक है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है यूपीएससी की और यूपी पीसीएस की, तो वहाँ पे उसी चीज़ का है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका डीप पूछता है, उसके अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो वो तो आपको अलग अलग वीडियो लेक्चर मिलेगी। लेकिन मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, सेट सी में जो पूछा जाता है, ये ऑप्शनल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ऑप्शनल तो और एडवांस है। अगर मैथ्स ऑप्शनल पढ़ना है तो आप कमेंट में डालिए, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन ये सेट सी की बात हो रही है, जो आपको 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें हिंदी, मैथ्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना रहता है। जो जब तक वो चेक नहीं होगा, जब तक उसमें 33 नंबर से आप पास नहीं होंगे, तब तक पहली कॉपी चेक नहीं होती है। तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये यूपीएसआई में तो एकदम नॉर्मल है। बच्चों जैसा सवाल मत पूछेगा कि यूपीएसआई में सर आएगा कि नहीं आएगा, वो सब तो छोटे मोटे एग्जाम है, वहाँ पे तो ये बहुत कम आएगा। लेकिन मैं जो अभी तैयारी करवा रहा हूँ यूपी पीसीएस और यूपीएससी, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें बच्चे ऑप्शनल लेके बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैथ्स की वजह से बार बार सिलेक्शन में रुक जाते हैं, तो उनका ना रुके करके मैं ये पढ़ा रहा हूँ। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस ले जाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। मैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होगा, कोई भी ट्रिक याद नहीं करना होगा, मैं सारा आपको समझाऊंगा। चलिए चालू करते हैं। मैथ्स का टॉपिक है सर्ट्स पार्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन आएंगे, इसको बोलते हैं करनी। आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा करनी होता क्या है। तो पहला टाइप देखिए, आपने बच्चों ये देखा होगा कि YouTube में बहुत सारे वीडियो हैं, तो उसमें क्या बोलता है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, अनंत तक जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइए, ठीक है। तो इस पे क्या करते हैं, वो ट्रिक बता देते हैं कि 6 के 2 फैक्टर निकालिए। 6 के फैक्टर कैसे निकलते हैं, 6 को ऐसे 2 बार में काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। तो ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर 1 आए, यानी कि 1 आए n और 1 आए n+1। तो ऐसे 2 फैक्टर क्या होंगे, ये 2 है, 2 में से 1 जोड़ेंगे 3, 2 3 6 हो जाएगा। तो अगर प्लस का केस होगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, माइनस लगा होगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। आप सच पूछिए, ये फॉर्मूला आपको याद होगा? आपने बहुत सारा चीज़ें पढ़नी है, ये सब याद रहेगा क्या आपको? कुछ नहीं याद रहने वाला, ये सब आप भूल जाएंगे, ठीक है। मैं एक आज एकदम सिंपल सा आपको बताऊंगा जिससे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये तरीका तो है, जो बच्चे स्मार्ट हैं वो जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे वीक हैं वो फैक्टर ही करने में टाइम लगा देंगे। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अब यहाँ पे कोई सी भी डिजिट आ जाए, ए कोई सा भी आ जाए, तो होता क्या है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। ए आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं मैथ्स में, इन्फिनिटी तक दिया है,
इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब अनंत तक संख्या गया है, यहां से देखिए आप, ये भी तो अनंत तक गया है, ये पूरा अगर x है तो इसको भी x मान सकते हैं, तो इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं a प्लस एक्स बराबर x। ठीक है, अब आपको पता है कि ये लगा हुआ है वर्गमूल। वर्गमूल कब हटता है, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर पे भी स्क्वायर और इधर पे भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हटेगा, तो ये स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाता है, तो a प्लस एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सबको उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अब यहाँ ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, ए की वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो धराचार्य मेथड लगेगा। देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। ठीक है, अब b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, तो देखिए इसके जो आगे होता है ना, इसके आगे जो लिखा होगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होगा उसकी वैल्यू होगी a, इसके आगे जो लिखा होगा वो होगी b, और ये जो होगा ये होगा c। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, 1 है a की वैल्यू, -1 है b की वैल्यू, और -c है, -a है c की वैल्यू। ठीक है, यही उठा के यहाँ रखना है। माइनस b लिखा हुआ है, -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे माइनस है, 4 इंटू ac, a की वैल्यू ये है 1 और c की वैल्यू ये है, तो 1 इंटू माइनस ए होगा तो माइनस ए आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 4a आ जाएगा, अपॉन में 2a है, 2a क्या है, a ये 1 है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला बन के आ गया रेडी। ठीक है, ये फार्मूला बन के रेडी आ गया। तो अब यहाँ से हम जब फार्मूला निकालेंगे तो इसमें माइनस वाला नहीं लेंगे केस, अगर यहाँ पे प्लस वाला केस, माइनस माइनस वाला केस होगा, यानी कि यहाँ पे प्लस वाला केस होगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, बड़ा वाला, मतलब प्लस वाला केस लेंगे। कौन सा लेंगे, प्लस वाला केस लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस वाला केस लेंगे। तो जनरल फार्मूला जो हमने बनाया है यहाँ पे, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। आप देखिए ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत काम का है। ठीक है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरह के फॉर्मेट में, अगर लिखा होगा यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लगा हो तो आप एक जैसे लगाएंगे, 4a प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ पे प्लस अगर लगा होगा तो +1 कर देंगे, यहाँ माइनस लगा होगा तो माइनस कर देंगे। देखिए अब जल्दी जल्दी करते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। 6 प्लस 6 ऐसे लिखा हुआ है इन्फिनिटी तक। जल्दी जल्दी, a की वैल्यू क्या है, 6 रखिए, 6 चौके 24, अब मन में करिएगा 6 चौके, अब बच्चों की तरह करते मत रहिएगा, इसको देखिए रूट है ये, 6 रखेंगे, 6 चौके 24 प्लस 1 25, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, तो 5 आ गया। अब यहाँ प्लस लगा, 5 1 6, 6/2 यानी कि 3 आ गया, आंसर क्या आ गया 3 जरा। ठीक है, कैसे रखा मैंने फिर से बता देता हूँ अच्छे से। 6 है, ये a की वैल्यू है, ये क्या है a की वैल्यू, यहाँ देखिए a लिखा हुआ है, a की वैल्यू ये रखिए, 6 वाला पहला क्वेश्चन है 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 रखिए यहाँ पे, 6 चौके 24 प्लस 1 25, 25 मतलब 5, 25 मतलब 5, वर्गमूल लगाए ना, किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का होता है, तो 5 आ गया। अब यहाँ प्लस लगाए तो प्लस वाला, माइनस लगा होता है तो माइनस वाला, प्लस लगाए तो +1 कर देंगे, तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6/2 कितना होगा 3, इसका आंसर क्या आएगा 3। अब यहाँ पे माइनस लगा होता तो ये 5 आता, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4/2 2 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाता 2 आ जाता। आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब जल्दी जल्दी होगा। 12 लिखा हुआ है, ठीक है, 12 लिखा हुआ है, अंडर रूट लगा है 12, ऐसे ही जा रहा है। 12 रखिए, 12 चौके 48, 1 49, 49 किसका होता है 7 का। अब यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 1 कितना होता है 8, 8/2 4 आ जाएगा आंसर। सिंपल, ये फॉर्मूला लगाइए और हो गया, एकदम सिंपल। चलिए यहाँ पे और दूसरा ले लेते हैं। अब इसकी एक अलग ट्रिक बनाते हैं सब। अब ये 7 लिखा हुआ है,
अब 7 तो आप नहीं रख सकते, 7 को रखे, 7 चौके 28, 1 29, 29 किसी का नहीं होता तो रख दीजिए चुपचाप से। जरूरी थोड़ी ना है किसी का वर्ग होना जरूरी है, रूट का है तो रूट ही में रखिएगा। अब करनी पड़ रहा है ना, करनी का मतलब यही है 29। अब यहाँ प्लस लिखा है तो +1/2, यही ऑप्शन है, टिक लगा दीजिएगा। आपको ऑप्शन कैसा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है 1 + √29/2, ये दोनों बराबर हैं। चाहे इसको देखिए क्या है, 2 + 1 करेंगे तो भी 3 आएगा, 3 + 1 करेंगे तो भी 4 ही आएगा, ठीक है। 3 + 1 करेंगे तो भी 4 आएगा, 1 + 3 करेंगे तो भी 4 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस में आगे पीछे करने पे, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको समझ में आया, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन इसी में पूछता है, ध्यान से समझिएगा, ये यूपीएससी में पूछता है, जब बड़े एग्जाम होता है तो उसमें पूछता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है, ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 7 की जगह चलिए हम ले लेते हैं 3, ठीक है, छोटी वैल्यू। अब हमें क्या पता है फॉर्मूला, 4a + 1, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस करेंगे सर, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, 1 से घटाएंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये a की वैल्यू है, 4 × 3 = 12, 1 13, √13 +1। अब प्लस का केस अगर रखेंगे तो प्लस आएगा आंसर, माइनस का केस रखेंगे तो माइनस, लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है आपको, एक बताना है ये कहाँ से कहाँ किसके मध्य पे ये आती है, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसको कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक, आपको यहाँ पे पॉइंट में आंसर दिया होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू देखिएगा ध्यान से। देखिए ये 13 है ना, 13 है, ये 13 है, ठीक है। 13 से पहले ऐसी कौन सा संख्या है जिसका वर्गमूल आपको पता है। देखिए 12 का वर्गमूल पता है, नहीं पता, 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 11 किसी का होता है, नहीं होता, 10 होता है क्या, नहीं होता, 9 होता है, ठीक है, 9 होता है, किसका होता है, 3। यदि मान लीजिए ये 13 की जगह 9 लिखा होता, 13 की जगह 9 लिखा होता तो ये 3 + 1 कितना हो जाता है, 4, 4/2। हम प्लस का केस ले रहे हैं, अभी माइनस का केस लेके सिखाएंगे, क्योंकि अभी एक को मानना पड़ेगा ना। हम सोच लेते हैं यहाँ पे प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस दिया होगा तो माइनस करेंगे। मान लीजिए यदि ये 13 की जगह 9 लिखा होता, 13 की जगह 9 लिखा होता तो 3 आ जाता इसका आंसर, 3 + 1 कितना होता, 4/2, कितना आता, 2, 4/2, 2 आंसर आता। अब 13 के बाद कौन सा ऐसा स्क्वायर मिल रहा है जिसका स्क्वायर हमको पता है, 14 का पता है, नहीं पता, 15 का पता है, नहीं, 16 का पता है, 16 किसका, यदि यहाँ 13 की जगह 16 होता तो 4 आ जाता, 4 + 1 कितना होता, 5, 5/2, 2.5, ठीक है, यानी कि 2.5, यानी इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, कहिए हाँ। यदि यहाँ पे 9 होता तो छोटी वैल्यू होती ना, तो 2 आ रहा था, यदि अगर 16 होती तो ये आ रहा था, तो इसकी कोई वैल्यू इन दोनों के बीच में ही होगी। समझ में आया, तो ऑप्शन देख के आप टिक लगा लेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे ना डिवाइड के तरीके से तो करते रह जाएंगे। आप देखिए कितना अच्छा है। अब ये ऑप्शन में आप इसके बीच की वैल्यू छाटिए और लगा दीजिए टिक। समझ में आया आपको, फिर से बताता हूँ, ये देखिए यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले कि ऐसा वर्गमूल देखिए जिसका वर्गमूल आपको पता है। इससे पहले आपको 9 का पता है ना, 10 का पता नहीं, 11 का पता नहीं, 12 का नहीं। 9 यदि यहाँ 9 होता, 9 रख के देखिए, इसको मान लीजिए 9 है तो 9 होता तो 3 हो जाता, 3 1 4/2 यानी कि 2 आ जाता है आंसर। यदि 16 हुआ होता तो 4 + 1 5, 5/2 2.5 आ जाता, ये आंसर आ जाता। एक बार बड़ा रख दिया, एक बार छोटा रख दिया, एक बार बड़ा रख दिया, एक बार छोटा रख दिया। अब इसकी वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में होगी ना, इन्हीं दोनों के कहीं पे बीच में होगी एकदम। तो ऑप्शन में आप देखेंगे 2 से 2.5 के बीच में होगी तो आप लगा देंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब अगर माइनस होता तो माइनस रख के देख लेते, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाता, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 1 आ जाता वैल्यू। माइनस रखते अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं √13
+1/2, ये आ गया इसका आंसर। अगर ये माइनस होता 3 रखते तो 3 में से 1 गया 2 आ जाता, 2/2 1 आ जाता। अगर 16 रखते तो 4 में से 1 गया 3, 3 मतलब 1.5, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे बीच में आती। ये ऑप्शन में आपको दिख जाएगा 1 पॉइंट समथिंग लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, आप ऑप्शन टिक लगाइए और भागिए। ठीक है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये आपको देखने में बड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप इसको अच्छे से, यहाँ प्लस या माइनस होगा, अपॉन में 2 होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है इसका, ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बच्चे खेल जाते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, उसमें ये पॉइंट में डायरेक्ट पूछता है, इसकी वैल्यू पॉइंट में पूछता है। इसको सॉल्व करके आप सॉल्व करने बैठेंगे तो यकीन मानिए बहुत टाइम लगेगा। मैं कई बार कर चुका हूँ, बहुत टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट लग जाता है। इससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये टाइप 1 था, टाइप 1 खत्म, टाइप 2। टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में होगा मल्टीप्लाई। अभी ऐड और माइनस आया, देखिए मैथ में 4 ही चीजें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई का केस, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अब क्या है, इसको ये x मान लेंगे। मैंने बताया, पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए तो बहुत याद रहेगा। इधर से इधर तक की वैल्यू फिर से x हो जाएगी, ax आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों ये करनी हटानी है तो यानी कि स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से कट जाएगा तो ax आ जाएगा बराबर x² आ जाएगा। ठीक है, x डिवाइड में चला जाएगा तो ax²/x, तो x² कट जाएगा, x की वैल्यू a आ जाएगी। फॉर्मूला बन गया, बस फॉर्मूला बन गया। डायरेक्ट यही ट्रिक, आपको ट्रिक कोई सिखाता नहीं है, डायरेक्ट बता देता है कि ऐसा होगा तो a आंसर है, ऐसा होगा तो a आंसर है। फर्जी, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर सीख जाएंगे तो आपको याद भी नहीं होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ट्रिक नहीं देता हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखा के फिर ट्रिक बताता हूँ। तो आप जो तेज हैं वो डायरेक्ट ट्रिक याद कर लें। ये वाला जब भी इस फॉर्मेट में आएगा तो उसका आंसर डायरेक्ट ए आएगा। यहाँ अगर 7 लिखा होगा तो आंसर 7 आएगा, यहाँ 5 लिखा होगा, 5 5 5 लिखा होगा तो आंसर 5 होगा, यहाँ 4 लिखा, कुछ भी लिखा हो, सबके अलग अलग ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वही संख्या उसके आंसर है, ये प्रूव है उसका। ठीक है, तो ये कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसको देखिए, इससे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो ये अगर याद होगा कॉन्सेप्ट तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक याद नहीं करना होगा, ट्रिक याद नहीं करना पड़ रहा है, ट्रिक मैं समझा रहा हूँ कि कैसे ट्रिक बना है। ठीक है, वो कोई नहीं बताता कि ट्रिक कैसे बना है। ट्रिक डायरेक्ट रटवा देता है, 5-10 क्वेश्चन करवा देता है, ट्रिक रटवा देता है, ट्रिक याद नहीं रहता। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद होगा तो ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, आइए टाइप 3 पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइप 3 देखिए, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अब यहां पे मैंने मल्टीप्लाई पे दूसरा, यहां a लिखा होगा, यहां b लिखा होगा, फिर से a आ जाएगा, फिर से b आ जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आपको पता करेंगे? देखिए ये है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, इसके आगे क्या है, 2 लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके आगे, यहाँ तो 2 लिखा है, स्क्वायर रूट मतलब होता है 2, यहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमको इधर से देखना है, ये सारी वैल्यू देखनी है, ये वाली वैल्यू नहीं देखनी है। यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच दिया, यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच दिया, जहाँ से रिपीट हो रहा है वो बाकी हटा दिया, यहाँ से लक्ष्मण रेखा खींच दिया, लिख दिया a, यहाँ लिख दिया b। ठीक है, लिख दिया a, यहाँ लिख दिया b। यहाँ पे 2 संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, 2 संख्या, यहाँ लिखा होगा 2, यहाँ लिखा होगा 3। अब देखिए यहाँ नानी के घर से बुलाएंगे हम, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 2, कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा है, इसके आगे क्या लिखा है, 2। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए क्या होता है, ये b है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर पावर कुछ नहीं लगेगा। लेकिन a के आगे क्या लिखा हुआ है, 2, तो ये 2 इसके ऊपर चढ़ जाएगा।
समझ में आया? आप देखें क्या करते हैं, 2 गुणे 2 कितना होता है, 1 दूनी 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, -1 यहाँ पे कर देंगे और यहाँ 1 लगा देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, a² b आ जाएगा। अब ये आया कैसे, इसको हम x मान लेंगे, इसको हम x मान लेंगे। अब देखिए इसको सिखा देता हूँ मैं, आप एक बार सीख जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप ये भी कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा x था। अब देखिए करनी हटानी है तो हमको स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ, स्क्वायर हटेगा कटेगा तो a, फिर से करनी लगी हुई है, फिर से स्क्वायर लगाएंगे तो ये a² हो जाएगा, ये bx हो जाएगा अपॉन x³ x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। x यहाँ जाएगा तो x³ हो जाएगा, a² b यहाँ पे आ जाएगा x³ क्यूब हटेगा तो 1/x² b इक्वल टू x³ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्यूब लिखा है ना, तो 1/3 से यहाँ पे 1/3 यहाँ से a² b 1/3 आ जाएगा। x की वैल्यू यही निकालनी थी, तो मैंने क्या बताया डायरेक्ट, इसीलिए कि आप इन दोनों का गुणा करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर ये है, 2 प्लस गुणा 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 1 लिख देंगे, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये ट्रिक बताते हैं सब लोग, डायरेक्ट ये ट्रिक बताते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट ये ट्रिक है। लेकिन आप अगर ऐसा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको ट्रिक याद नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक याद नहीं करना पड़ा आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ट्रिक याद नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब में आपको सब लोग ट्रिक बताते हैं, तो कितने ट्रिक याद करेंगे आप, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पावर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही शक्ति होती है, कॉन्सेप्ट अगर तैयार है तो आप सारे क्वेश्चन करते ले जाएंगे, ठीक है। कितना ट्रिक याद करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग ट्रिक थोड़ी ना याद करेंगे। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, ट्रिक को याद नहीं करना है, बस जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बस यहाँ पे यहाँ से रिपीट हो रहा है तो यहाँ से लक्ष्मण रेखा खींच देंगे और यहाँ से हम देखेंगे इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 2 a लिखेंगे, b लिखेंगे, b के आगे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, चढ़ जाएगा 1, 2 a के आगे क्या है 2, ये इसको चढ़ जाएगा इधर पे पावर में तो 2 आ जाएगा, 2 × 1 2 आएगा तो 2 + 1 कर देंगे, तो 2 + 1 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा a² b और पावर में 1/3, ठीक है। सिंपल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका डायरेक्ट। क्या हुआ 2 + 3 क्या हुआ, ये 2 और ये 1 लिखा है, इन दोनों का गुणा किए हैं, 2 और 1 का गुणा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यहाँ कोई भी वैल्यू दे सकता है। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन, अब इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। टाइप 3 पे क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, डरावना क्वेश्चन, ठीक है। अब 3 दे दिया, ठीक है। अब डरिएगा नहीं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, यहाँ 2 3 4 2 3 4 2 3 4 रिपीट होता जाएगा, 2 3 4 2 3 4 ऐसे रिपीट होता जाएगा। इसका आंसर निकालना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे अब देखिए नानी के घर से लेके आना है हमको, दशहरा आ रहा है नानी के घर से, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 आ गया, इसके आगे क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ 3 के आगे क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है तो 2 इस पे चढ़ जाएगा। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अब इसके आगे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2, नानी के घर से सब बटोर के लाते हैं, ये बड़ा बच्चा है सब कुछ बटोर के आएगा, नाना के पैर छुएगा उससे भी पैसा, नानी के पैर छुएगा उससे भी पैसा, मामा के पैर छुएगा उससे भी पैसा, मामी के पैर छुएगा सबसे पैसा, तो 2 भी उठाया 2 भी उठाया तो 4 ले लिया अपने ऊपर। समझ में आया, ये 2 भी उठाया, ये 2 भी उठाया, इधर पे तो कुछ था ही नहीं, लक्ष्मण रेखा खींची थी, यहाँ पे तो और बाकी लोगों ने भगा दिया था, धुत भाग जा, यहाँ पे आया 2 भी उठाया, 2 भी उठाया, 2 दूनी 4 उठा के अपने ऊपर रख लिया, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ 4 दूनी 8 इक्कम 8 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 9 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, बस ये आंसर है। अब सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 4, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर स्क्वायर इंटू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 गुणे 4 16 गुणे 3 त्रिका 3 9 हो जाता है, 4 इक्कम 4 लिखा हुआ है, ठीक है। पावर लिखा है 1/9,
ठीक है, पावर लिखा है 1/9, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तुरंत तुरंत। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका इससे गुणा करके फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 9 चौक 36 करके उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, 9 से इसको बड़े से पहला वो कर देता हूँ। देखिए इसको कैसे करूँगा, 9 से कैसे करना है 16 का, मैं उसका भी ट्रिक दे देता हूँ। मान लीजिए 16 का टेबल किसी को नहीं आता है, तो 16 दहम 160 होता है, उसमें 16 घटा देंगे। सिंपल, 16 दहम क्या होता है 160, उसमें 16 घटा देंगे, एकदम सिंपल। 16 में 116 घटाना है ना, 160 में 16 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, पहले 10 घटा लीजिए 150, फिर 6 घटा लीजिए 144, ये 144 आ गया। ठीक है 144। अब ये 4 से गुना कर लेंगे, तो 4 से कैसे करेंगे, तो 400 हो गया और 44 का 44, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे करना है आपको, जैसी मर्जी है आप उसको कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका आंसर नोट कर लीजिए और इसका कमेंट में आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता। 144 पे 4 का गुना कर लेंगे तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख के मैं देख लूंगा कि 400 आएगा और 4 चौका 16 यानी कि 560, और 4 चौका 16 यानी कि 560 और 576 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 576 आंसर आ जाएगा और 1/9 हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी मैंने बता दिया। आप इसको कैसे भी करना है कर सकते हैं, मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, मैं तुरंत कर सकता हूँ सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता। ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ ट्रिक कैसे करना होता है। कोई भी संख्या दे सकता है बड़ी सी बड़ी, तो ये भी एक तरीका होता है करने का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 4 पे। देखिए आपका पूरा सर्च खत्म हो रहा है। ये सब YouTube में आपको 5-10 वीडियो में समझाया जाता है। इतना सारा चीज़ें आप देखेंगे तो 9-9, 10-10, 20-20 वीडियो बनाए गए हैं, तब समझाया गया है। मैं 2 वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। चौथा टाइप, ठीक है, डिवाइड का देख लेते हैं। ए ठीक है, ये जब भी पूछा होगा तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, a की पावर 1/3 होता है, बस डायरेक्ट आंसर यही होता है, a की पावर 1/3। अब इस पे क्वेश्चन कैसा होता है, ऐसा दिया होगा। अब ये फॉर्मूला होता है, तो ये कैसे होगा, 9 की पावर पहले ही से -27 दी हुई है, इसकी पावर 1/3 हो जाती है, तो ये 9 का माइनस, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको पता है। 3 से 9 बार में कट जाएगा, तो 9 की पावर -9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी आगे बढ़िए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये 4 टाइप है। ठीक है, आप देखते हैं एक रिवाइज क्वेश्चन सीरीज में आएगी, एक रिवाइज क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, अब तक जितना भी पढ़ाया है वो मैं एक रिवाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखिए सर्च का टाइप 4 इधर पे खत्म हो गया, इससे पहले जो पढ़ाया था वो सारे सर्च के क्वेश्चन है, उसको आप याद रखिएगा। अब देखिए अलग टाइप के क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसमें अनंत बार नहीं होगा, इसकी वैल्यू पूछेगा क्या है। ठीक है, ये आपको दे देगा और पूछेगा क्या है वैल्यू। ठीक है, तो आपको कैसे निकालनी होगी कि देखिए पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। एक्स मान लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, आपको पता है एक करनी हटेगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, ये तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। फिर से स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर a आ जाएगा और ये x की पावर क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर क्यूब इक्वल टू x की पावर क्यूब। ठीक है, ठीक है, a की पावर क्यूब, ये आपको पता चल गया कैसे, a स्क्वायर और a ये आ गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा a की क्यूब 1/3 x, 3 से 3 कट जाएगा, x की वैल्यू a आ जाएगी इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, तब होता क्या है, देखिए हुआ क्या, यहाँ के कुछ समझ में नहीं आया, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे, a होगा, सर इसका आंसर तो a हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका आंसर a हो जाएगा, अगर मान लीजिए 3 दे दिया होता तब
तो क्या फिर भी वही होता है? अब देखते हैं 3 वाले के लिए क्या होगा। स्क्वायर लगाएंगे, जल्दी जल्दी लगाइए, स्क्वायर लगाइए, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा तो ये बचेगा रूट ए, फिर से स्क्वायर लगाएंगे तो ए की पावर ये स्क्वायर हो जाएगा, ए आ जाएगा और रूट ए आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो गया तो एक्स की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से रूट लगेगा तो ए की पावर 4, ए की पावर 2 और ए आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो ये 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब ये करेंगे 4 2 6, अब यहाँ पे पावर ऐड हो जाती है, इनटू में पावर ऐड, 4 + 2 6, 6 1 7, ए की पावर 7 आ जाएगा और यहाँ पे 1/8 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 7/8 आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आया, देखिए ध्यान से। अब जो आपको ट्रिक बताते हैं सब लोग, वो ट्रिक मैं डिस्कस करता हूँ। लोग बोलते हैं कि भैया इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट लगा है तो ऐसे 2 2 लगा हुआ है, ये 2 मल्टीप्लाई वाला नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, तो बोलते ए लिखिए, 2 दूनी 4 होता है। क्या होता है? 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बट्टे में 4 लिखिए और 1 माइनस करके ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि यहाँ 4 लिखिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, 4 में से 1 माइनस, तो मैं कहता हूँ ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? यहाँ ए लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है, 2 2 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? ए है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिखिए, ऊपर 1 माइनस करके लिख दीजिए। तो वो बोलेंगे सर ये तो सही आ रहा था, अभी आपने ये प्रूव किया था तो ये तो सही है। ठीक है, ये आपने प्रूव किया था, लेकिन अगर यहाँ पे बच्चों ए लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है, और लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट दे दिया, क्यूब रूट दे दिया, तब क्या आंसर होगा? तब क्या आंसर होगा? आप तो यहाँ पे ए लिखेंगे और 3 3 का 9, 9 3 27 लिखेंगे, 27 में 1 घटा देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आंसर। क्यों गलत हो जाएगा? अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों गलत हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला याद रखिए जो सब जगह लगे। अब देखिए इसको मैं कैसे कहूँगा, इसी फॉर्मूले को बना देता हूँ। ए लिखेंगे, ठीक है, ए लिखेंगे, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा? 2 की पावर, यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 की पावर n और 2n-1 फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला वही जो आपने किया। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ 2 है तो 2, अब देखिए मैं यहाँ पे सबके लिए कॉमन बताता हूँ, कॉमन, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यहाँ पे मान लीजिए x लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो x, तब फॉर्मूला क्या होगा आप ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a लिखिए x की पावर n, x की पावर n-1 डिवाइड बाई n-1, याद रखिएगा n-1 डिवाइड करिए। अब देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, तुरंत का तुरंत हो जाएगा। n-1 डिवाइड करेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, अब कैसे होगा देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं था, क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 2 2 है तो यहाँ 2 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, तो a की पावर 8 आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, 2 2 2 सब जगह 2 2 है, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, 8 आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या n-1, 2 के में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7/8 आ जाएगा, आंसर सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा आता, यहाँ पे दे देता 4 4 4 दे देता, तब क्या होता? a की पावर, अब यहाँ पे क्या आता? 4 है ना, x की वैल्यू 4 हो गई, 4 की पावर n 3 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 4 4 4। ठीक है, 16 चौके आपका होता है, अभी आपने निकाला था 40 और 6 चौके 24, 64 होता है। ठीक है, 64 लिखा। ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 लिख दिया आपने। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 64 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 63, लेकिन डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4 में से कितना माइनस करेंगे? 1, यानी कि 3 माइनस करेंगे। अब 3 क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 चौके 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 3 18 1 19, 192 और 63, बस डायरेक्ट आंसर, ये आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 3 होता,
यहाँ पे लिखा होता ए क्यूब, ए स्क्वायर लिखा होता। ठीक है, तो आप क्या लिखते, ए स्क्वायर लिखते। ठीक है, अब 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 आ जाएगा। 27 में एक घटाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे, 27 में एक घटाएंगे तो आ जाएगा 26, और डिवाइड बाय किससे, डिवाइड बाय आ जाएगा आपका 3 में से एक घटेगा 2, 2 से डिवाइड होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए की पावर, इसको ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा बच्चों की तरह, 2 लिख दीजिए, गुणे लिख दीजिए, 26/27 कर दीजिए, और ये डिवाइड में तो ये नीचे चला जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, 26/27 आ गया। ए की वैल्यू 26/27 आ गई, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ ए की जगह 2, 3, 4, 5 कुछ भी वैल्यू दे सकता था। ठीक है, तो आपको ये टाइप 5 समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। चलिए आइए एक मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन है मिसलेनियस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए अब क्या है कि इसके ये जो 56 है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसका आज ही के वीडियो में मैंने अभी, आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे फिर से ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको निकालने का क्या तरीका था, आप यहाँ लिखेंगे 4a, देखिए इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, +-1/2। ठीक है, अब जल्दी जल्दी लगाइए। देखिए 4a है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, अब इसका फैक्टर निकालना ज़्यादा आसान है। अब देखिए ऐसा फैक्टर निकालना जिसका अंतर 1 हो, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 वाले केस में यहाँ 2 है ना, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है। तो ऐसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जिसका अंतर 1 आए, तो ये क्या होगा, ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जिसका अंतर 1 आए, यानी कि 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 प्लस है तो 8 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8। समझ में आया। इसका निकालेंगे 5 चौके 20, माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला आंसर 4 आ गया, गुणा लगा हुआ है, इसको करेंगे तो अब हमने क्या बताया, पहले 8 लिख लेंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 घटा देंगे 7, और डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, और ब्रैकेट में 1 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये 4 से ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इधर पे देखिए यहाँ पे 2 आ गया ना, यहाँ 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 8 को हम अंदर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 7/8 लिख सकते हैं। कैसे, 2 दूनी 2, 2 दूनी 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में लिखेंगे 2/7/8। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए ये इसकी पावर 1 है, सब ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 7 त्रियां, अब देखिए कैसे करेंगे, 7 त्रियां 21, 21/8 में से 1 जोड़ देंगे तो 8 एकम 8, 8 और 21, 8 और 21 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29/8। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझा देता हूँ। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 7 त्रियां 21/8 है। अब ये दोनों ऐड होगी तो एलसीएम लेंगे तो 8 एकम 8। चलिए हम कर देते हैं बच्चों की तरह थोड़ा सा, यहाँ अब कुछ नहीं है, नीचे दिया हुआ था 2 की पावर 7/8, यहाँ पे भी रख दीजिए। 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 और ये 29 आ जाएगा। दो की पावर 29/8 आ गया।
अपॉन में लिखा है 2 की पावर 7/8। ये जब ऊपर चला जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो 2 की पावर 29/8 माइनस 7/8। बेस सेम है, पावर घट जाएगी तो 7 घटा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा 22/8। क्या आ जाएगा 2 की पावर 22/8। 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 11/4। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो ये आंसर हो गया। ठीक है, बच्चों की तरह नहीं करते रहेंगे, इसको जल्दी जल्दी करना है आपको। तो कैसे बोलेंगे 8, अब यहीं पे देखेंगे पहला क्वेश्चन, 8 एकम 8 और ये जोड़ेंगे 29/8, 29 पे से ये दोनों का पावर सेम है तो ये 27, ये डायरेक्ट देखेंगे आप 22/8। इसको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो 22/8, उसको काट के 11/4 ऑप्शन देखेंगे, डायरेक्ट टिक लगाएंगे। इसको करते नहीं रहेंगे हाँ उंगलियों से, जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये मास्टर क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। ठीक है, अब देखिए एक दो मास्टर क्वेश्चन और हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। लास्ट मास्टर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ 2 दे दिया है, साथ में 2 भी दे दिया है, मतलब 15 + 2 ब्रैकेट में 15 + 2 15 + 2 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो अब देखिए ऐसे 2 फैक्टर में इसको तोड़ना है जिसका अंतर 2 आ जाए। ठीक है, तो 15 को जल्दी से 2 अंतर में कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 1 × 15 हो नहीं सकता, 3 × 5 हो जाएगा। तो 1 3 लिख लें, 1 5 लिख लें, तोड़ लेंगे ना इसको। 15 को तोड़ना बड़ा आसान है, 3 × 5 जोड़ सकते हैं। ठीक है, और कोई 1 × 15 तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका अंतर कभी भी 2 आएगा नहीं। जल्दी जल्दी देख के 3 × 5 में तोड़ लेंगे, अंतर 2 आना चाहिए। कितना अंतर 2, प्लस लगाए तो आंसर 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, एकदम सिंपल सा। अब देखिए एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 30 + 7 30 + 7 30 + 7। तो इसको 30 को ऐसे 2 गुणनफल में तोड़ना है जिसका अंतर 7 आए, जिसका आंसर 7 आए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 10 कर सकते हैं क्या। इसका अंतर निकालेंगे तो 7 आएगा, 10 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 7 आएगा। तो ऐसे 2 गुणनफल में तोड़ना है जिसका अंतर 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में यही आ जाएगा। अब यहाँ प्लस लगा हुआ है तो बड़ी वाली आंसर 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर पे अगर मान लीजिए ऐसे दे देता कि यहाँ पे अगर ये 7 नहीं देता, डायरेक्ट 30 दे देता और 7 नहीं देता, तब क्या करना है। यहाँ पे कुछ नहीं लगाए तो क्या है 1 है, कुछ नहीं लगाए तो 1 है। ऐसे 2 गुणनफल में इसी 30 को, यही क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, प्लस लगा के ऐसे दे देगा। ऐसे 2 गुणनफल में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो देखिए क्या हो सकता है, 3 × 10 तो हो ही सकता है, 3 × 10 तो हो ही सकता है, लेकिन आप देखिए इसको 5 × 6 भी बोल सकते हैं, 6 पंजे 30 भी होता है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 का। ये तोड़ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ये आंसर ये होगा। अगर यदि यहाँ पे माइनस लगा होता, सब जगह माइनस लगा होता, तो आंसर 5 हो जाता डायरेक्ट। ठीक है, 5 छोटा वाला, अगर माइनस लगाए तो छोटा वाला, प्लस लगाए तो बड़ा वाला, बस इतना ही सिंपल सा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसको और क्वेश्चन के कैसे तोड़ सकता है। अब देखिए इसको और 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। ये 3 इसको दे दीजिए तो 15 हो जाएगा, 15 और 2 में तोड़ सकते हैं। अब इसका अंतर क्या आएगा, इसका अंतर आएगा 13। तो यहाँ पे लिखा होगा -13 -13 -13। ठीक है, अब ऐसे 2 गुणनफल में तोड़ना है जिसका अंतर 13 है। तो ये 15 और 2 30, इसका अंतर आएगा 13। ऐसा 13 दे देगा, तो आपको बस यही देखना है कि कैसे इसको ऐसा तोड़े कि इसका अंतर 13, यहाँ वाली जो डिजिट है वो अंतर आना चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे 2 गुणनफल में तोड़िए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आंसर आ जाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रटवा नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब यहाँ पे माइनस लगाए तो आंसर छोटा वाला, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये।
ठीक है, ये कुछ स्पेशल केस थे इसलिए मैं बताना चाह रहा था। तो सर्ट्स का क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, सर्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले पार्ट में मैं पावर का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। एक कैलकुलेशन बूस्टर करके एक चैप्टर आएगा, अभी पार्ट 3 आएगा इसी पावर में 3 चीज़ होते हैं, सर्ट्स, पावर, सर्ट्स और इंडाइसेस होते हैं। इंडाइसेस में दोनों मिक्स होते हैं, मतलब पावर्स भी होते हैं, सर्ट्स भी होते हैं। कई सारे क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे आते हैं। तो अगला पार्ट जो आएगा वो कैलकुलेशन बूस्टर होगा, नाम उसका कैलकुलेशन बूस्टर जरूर होगा, लेकिन वो पावर का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ने वाले बच्चे देखिए, और बार बार देखिए, इसको 2-3 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाई है, 2 वीडियो में मैंने सर्ट्स पूरा कंप्लीट किया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, एक ही जगह। आप यकीन मानिए, आप 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे अगर आप अभ्यास करेंगे तब जाके आपको इतना कंटेंट मिलेगा। मैं 2 वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, बहुत बड़ी है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सर्ट्स के नाम से, वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।